हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म के एग्जाम के रिगार्डिंग क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये वीडियो तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। इंग्लिश मीडियम देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं और वीडियोस भी लेकर आऊंगा जो इंग्लिश में भी होगी, हिंदी में भी होगी। देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने किसको पाला था? तो इसका आंसर है कुत्ता, ठीक है। फिर ये कह रहा है सबसे पहले मनुष्य ने क्या उगाया था? गेहूं, जौ और चावल। ये नवपाषाण युग की बात हो रही है, ठीक है। फिर घास के मैदान में पाए जाने वाले जानवर कौन से थे? भेड़, बकरी, हिरण, बारहसिंगा। फिर है विविधता क्या है? आप लिखोगे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन आदि के प्रकार विविधता कहलाते हैं, ठीक है। दलित का क्या अर्थ है? दबा कुचला, दबा कुचला, अर्थात जिसको दबाकर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु इज द चीफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप बताओगे राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो आप लिखोगे 26 नवंबर 1949 को। फिर नेक्स्ट है संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। फिर संविधान बनने में कितना समय लगा? आप लिखोगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये 1947। फिर नेक्स्ट है हमारा संविधान जो है मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। हमारा जो देश है वो गणतंत्र दिवस कब मनाता है? यहाँ पर देश था, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फिर ये व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? किसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स लॉ ऑफ कंट्री। आप हिंदी में लिखोगे संविधान किसे कहते हैं? आप लिखोगे संविधान नियमों की एक किताब है जिससे किसी देश को किस प्रकार से चलाना है उसकी व्यवस्था करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। वार्ड क्या है? तो आप लिखोगे अ प्लेस फ्रॉम वेयर पर्सन इज चूजन फॉर टेकिंग डिसीजन सच एज रोड मेकिंग, स्कूल मेकिंग, ठीक है। तो जिस स्थान से व्यक्ति चुना जाता है वहां पर शासन करने के लिए उस स्थान को वार्ड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। जिस स्थान से व्यक्ति को चुना जाता है, जो व्यक्ति चुना जाता है वहां पर शासन करने के लिए उस स्थान को वार्ड कहा जाता है। जैसे इस इलाके से किसी व्यक्ति को चुन रहे तो इस पूरे इलाके को वार्ड कहेंगे। फिर है पंचायत के स्तर कौन से होते हैं? तो जिला होता है, विकास खंड होता है, ग्राम पंचायत होता है। जितना ऊपर है उतने वो कम होते हैं, जितना नीचे उतने वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति या ब्लॉक भी बोलते हैं इसे, और लास्ट होता है जिला परिषद। अगर आपसे पूछेगा कि जो ग्राम पंचायत है उसके इनकम का क्या सोर्स है? टैक्स, हाउस टैक्स, शॉप टैक्स, ऐसे नॉन टैक्स इनकम भी लिख सकते हो आप, जैसे मेले वगैरह करवाना, इस तरीके से। देखो आपके बुक में जो हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें से जो मैप है ये आप अच्छे से करेंगे। जो इस पे सर्कल लगा रखे हैं तो ये आप अच्छे से कर लो। मेहरगढ़ कहाँ है, बुर्ज होम कहाँ है, भीमबेटका, चिरौंज, ठीक है, कोलकाता, ये अच्छे से कर लो क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन जो बनकर आएगा।
ठीक है। फिर आगे है भूगोल से जुड़े हुए चैप्टर से। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूरा चांद। अमावस्या का मतलब होता है जब चांद नहीं निकलता है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में रात के समय चमकती है, ठीक है, या जो हमें आसमान में रात के समय चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना। फिर सूर्य का एक तारा है। दो नक्षत्र मंडल बताओ। अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, बहुत सारे होते हैं, आपको ऐसे भी बता सकते हैं। उत्तर दिशा बताने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। ग्रह की संख्या कितनी है? 8। तारों की संख्या कितनी होती है? अनगिनत। ये कह रहे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 71% जल है। बाकी आपको इसको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ये आपसे ब्रैकेट में जो लिखे होते हैं ना वो पूछ सकता है, तो बच्चे वो ब्रैकेट वाले पढ़ते नहीं, जिसके से नंबर कम आते हैं। फिर कह रहे पहला व्यक्ति चांद पर जाने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गया था? 20 जुलाई 1969 में। फिर नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, मतलब जो इंसान द्वारा बनाया गया है। इनसेट, IRS, एजुसेट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो नेचुरल सैटेलाइट है ना उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मून। फिर प्रकाश गति यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है? तो आप बताओगे 3 लाख किलोमीटर। ये ना 5 जीरो है। फिर नेक्स्ट है सूरज की रोशनी को धरती पर आने में कितना समय लगता है? तो आप बताओगे 8 मिनट। फिर है जियोग्राफी का क्या अर्थ है? आप बताओगे अगर जियोलॉजी है तो इसका मतलब पृथ्वी का अध्ययन है। अगर जियोमेट्रिया है तो इसका मतलब पृथ्वी का मापन है। और जियो ऑसिडस है तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप है, ठीक है। फिर जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, ग्रीक शब्द है। अगर आपसे पूछेगा ना जियोग्राफी कहाँ से लिया गया, ग्रीक का वर्ड है, मतलब पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। फिर पृथ्वी पर 2/3 पानी है इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहते हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे 2/3 वाटर है। एमसीक्यू में भी आ सकता है। और शुद्ध ग्रह किसे कहते हैं? छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इसे शुद्ध ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहले पृथ्वी है, फिर सौरमंडल है, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड है। तो आपको लाइन से लगाने के लिए भी आ सकता है। और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 25 डिग्री में कितने हो गए? 100 मिनट हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना 1 डिग्री में 4 है तो 25 डिग्री में कितने होंगे? तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से 100 आ जाएगा। फिर ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? आप बताओगे पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है। आप बताओगे क्योंकि ये ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी है, ठीक है, और इस पर पानी भी उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी को हम सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? आप लिखोगे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा दिशा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्रुव तारा रात के समय केवल उत्तर दिशा में दिखता है, इसलिए ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर बाकी दिशा भी पता चल जाती है। फिर ये कह रहे जब भारत में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। इसका कारण सहित आंसर स्पष्ट कीजिए। आप बताओगे विश्व का मानक समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है, मतलब पूरी दुनिया का जो टाइम है ना वो ग्रीनविच तय करता है। एमसीक्यू में ग्रीनविच का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मानक समय ग्रीनविच रेखा से तय होता है।
जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, ठीक है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, ठीक है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। मतलब भारत का जो समय है ना 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, ठीक है। देखिए, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो आप बताओगे, खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था क्योंकि जब लोग कृषि करने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, खरपतवार मतलब जो फालतू पौधे उग जाते हैं, ठीक है। और जानवरों, चिड़िया जो आती है ना, चिड़िया वगैरह, उनसे रक्षा करने के लिए उन लोगों को वहीं पर ठहरना पड़ता था। और फिर कटाई भी करनी थी, फिर अनाज का उपयोग भी करना था। तो इसलिए जो खेती करने वाले जो लोग थे ना, वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। आप इसे पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। और एसएसटी में जब क्वेश्चन है ना, पॉइंट में लिखना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। फिर कह रहे कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था। देखो, ये कह रहा है जो किसान थे, ठीक है, और जो आखेटक थे, उन दोनों के जीवन में क्या अंतर था। देखो, जो आखेटक थे ना, वो खाने भोजन को इकट्ठा करने के लिए ना एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और जिसमें भोजन की तलाश, पानी की तलाश, जानवरों की तलाश आदि प्रमुख कारण थे। मतलब इनको भोजन की भी तलाश करनी पड़ती थी, पानी की भी तलाश करनी पड़ती थी, जानवरों की भी तलाश करनी पड़ती थी। ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ कृषक और पशुपालक धीरे धीरे कृषि करना सीख गए थे और अनाजों को इकट्ठा करना, फसलों को उगाना, उनकी देखभाल करना इन्हें आ गया था। महिलाएं और बच्चे कृषि कार्यों में लगे रहते थे तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए इन्होंने धीरे धीरे कुछ जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। और इसलिए ना इस तरह से खाद्य अकेटक कृषक पशुपालकों से भिन्न थे। मतलब कहने का ये है कि अकेटक इधर से उधर घूमते रहते थे क्योंकि पशुपालक एक ही जगह पर आके खेती बाड़ी किया करते थे, पशुओं को पाला करते थे और अपना जीवन यापन चलाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल से आप क्या समझते हैं। तो आप सिंपल लिखेंगे कि रात में तारों के समूह हम देख सकते हैं आसमान में, तो उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, इस प्रकार। फिर नेक्स्ट है ग्रह से आप क्या समझते हैं, इनकी संख्या कितनी है। आप बोलोगे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और ग्रहों की कुल संख्या 8 है। आपको सूर्य की दूरी के अनुसार सारे ग्रह पता होने चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। आप बताओ कि ग्रह जो होते हैं ना, तो उसके बारे में कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, या में लिख लेना, और ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक मतलब चक्कर लगाने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह की कुल संख्या 8 है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे डब्बा बना के भी लिख सकते हैं कि ग्रह का अपना प्रकाश होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, पृथ्वी एक ग्रह और सूरज एक तारा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपने उष्ण तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। आप अपने लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, ये आइडिया के लिए देख सकते हो। अगर आपको आसान लग रहा है तो आप याद करो, नहीं तो आपने जो लर्न किया वही याद करना, ठीक है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुख्य होता है सूर्य। नेक्स्ट है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं।
आप बोलोगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी में से हमें चंद्रमा का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रमा का जो भाग है ना, हमें एक इसलिए दिखाई देता है कि जितना प्रकाश जो है ना सूर्य का चंद्रमा पर पड़ता है उतना ही हिस्सा में दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि चंद्रमा का एक भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जितना भाग सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है और उतना ही हिस्सा पृथ्वी में हमें दिखाई देता है, इसलिए हम उसका एक ही भाग देख पाते हैं। आप थोड़ा इसमें ये भी बता सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने एक अक्ष पर चक्कर भी लगा लेता है और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं क्योंकि वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो जितना हिस्सा हमारे क्षेत्र जहाँ पर हम रहते हैं वहां से हमें दिखाई देगा उतना ही तो हम देख पाएंगे ना चंद्रमा को, इसलिए। फिर कह रहे ग्लोब क्या होता है। आप बोलोगे पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। यह पृथ्वी का लघु रूप होता है। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी। फिर नेक्स्ट है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। आप बोलोगे अक्षांश क्या है। बोलोगे विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश को अंश में मापा जाता है। तो देशांतर किसे कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ग्लोब पर उन काल्पनिक रेखा को जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और देशांतर रेखाएं किसी भी क्षेत्र का समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे हो गई और देशांतर रेखा ऐसे ऐसे हो गई, और ये जो रेखा होती है टाइम निर्धारित करती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप बताओगे सौर मंडल के प्रमुख 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। तो कौन कौन से हैं। पहला बुध शुक्र पृथ्वी कोमा लगा लेना, मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। फिर कह रहे हैं उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं। बताओ सबसे ज्यादा यही क्यों गर्म होते हैं। आप बोलोगे उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध को प्राप्त होती है क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर हो जाता है, इसलिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आप रूढ़िवादिता किसे कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है आप उन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा और पुराने पिछले साल के पेपर जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।